दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। इस देश में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल एवं नेतागण तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। उसी हथकंडों में से एक प्रमुख है बाहुबलियों का सहारा लेना। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपनी जीत पक्की करने के लिए बाहुबलियों को टिकट देने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। सभी दलों में इसकी होड़ लगी है ताकि एन केन प्रकारेण अधिक से अधिक सीट जीतकर सत्ता हासिल किया जा सके। बिहार में ताज किसको सजेगी और क्यों सजेगी, यह तो भविष्य के गर्त में है। जनता सर्वोपरि है, वह जिसे चाहेगी उसको सर आंखों पर बिठाएगी और बिहार का ताज उसी के सर सजेगी। यहाँ एक बात गौर करने योग्य है, वह यह है कि कुख्यात बदमाश जो जेल में सजा भुगत रहे हैं या फरार हैं, उनकी पत्नी को राजनीतिक दल अपना सिंबल देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। जिन बाहुबली को किसी दल ने गले नहीं लगाया, वे निर्दलीय अपने बलबूते चुनाव में कूद पड़े हैं ताकि उनका अपराध की दुनिया के साथ राजनीति में भी धमक बरकरार रहे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए बिहार पहले से बदनाम था और आज भी बदनाम है। पहले चरण के होने वाली चुनाव के लिए 71 विधानसभा सीटों के लिए 12 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 16 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख है। इस बीच ध्यान से बिहार के विभिन्न विधानसभा सीटों पर गौर करेंगे जहां से बाहुबली अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजद के सजायाफ्ता राजबल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी विभा देवी को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्ञात हो कि राजबल्लभ पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप अदालत में सिद्ध हो चुका है। इस मामले में वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 2015 के चुनाव में राजबल्लभ नवादा से ही राजद के टिकट पर जीते थे। राजद ने संदेश विधानसभा सीट से किरण देवी को उम्मीदवार बनाया है। ये निवर्तमान विधायक अरुण यादव की पत्नी है। अरुण यादव पर भी दुष्कर्म के आरोप दर्ज हैं और ये फरार हैं। राजद की सूची में बाहुबली की कड़ी में गया के बेलागंज विधानसभा से सुरेंद्र यादव का नाम है। इन्हें लोग मगध सम्राट के नाम से भी जानते हैं। इन पर भी आपराधिक मामला पुलिस थाने में दर्ज है। राजद के टिकट पर ही बाहुबली सुनील यादव पटना के पालीगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दानापुर क्षेत्र से रीतलाल यादव भी राजद उम्मीदवार हैं। ये हाल ही में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत पर जेल से छूटे हैं। इन पर भी हत्या रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। लखीसराय इलाके के कुख्यात प्रहलाद यादव भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहीं राजद उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह ने मोकामा से पर्चा भरा है। यह इलाका पटना जिले का हिस्सा है और मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इनकी पत्नी नीलम देवी ने भी इसी इलाके से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। अनंत सिंह को बिहार में लोग छोटे सरकार के तौर पर जानते हैं। ये जेल में बंद है, ये किसी भी तरह जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है, तभी तो इन्होंने पत्नी से भी पर्चा भरवाया है। दर्शकों, इन्होंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि किसी वजह से उनका नामांकन यदि रद्द हो जाता है या रद्द होने की स्थिति में पत्नी को चुनाव लड़ाया जा सके। मोकामा में चुनाव 28 अक्टूबर को होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बतौर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह शिकस्त खा गई थी। वहां से जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की जीत हुई थी। ज्ञात हो कि अनंत सिंह पर 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक समय वह भी था जब अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार नीलम देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जदयू भी अपराधियों को टिकट देने में पीछे नहीं है। जदयू ने अत्तरी क्षेत्र से दिवंगत बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को उतारा है। बिंदी यादव को इलाके में कभी आतंक का पर्याय माना जाता था। इनके नाम भी पुलिस थानों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनोरमा देवी के गया निवास
से शराबबंदी के बावजूद भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई थी। इतना ही नहीं, मनोरमा के बेटे रॉकी यादव को रोड रेज मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। उसने एक व्यापारी के बेटे को कार आगे पीछे करने को लेकर गोली मार कर हत्या कर दी थी। बाहुबली सुनील पांडे भोजपुर के तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये 4 दफा विधायक रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इन पर भी हत्या और रंगदारी के कई मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं। ये भी नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं। इसके अलावा बाहुबली रामा सिंह, रणवीर यादव, अमरेंद्र पांडे और अवधेश मंडल की पत्नियां भी अपने प्रभाव वाले इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दर्शकों, यह तो पहले चरण का नज़ारा है। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में बाहुबली उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होना तय है। साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को इस पर चिंता हो रही है। लोगों का मानना है कि बाहुबलियों को इस तरह टिकट देना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। अंततः डीकेपी न्यूज का मत है कि जनता डिसीजन सोच समझकर करे एवं सूझबूझ के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग पूरी सावधानी पूर्वक करे और तब अपना भविष्य कैसा चुनना है उस पर निर्णय ले। चुनाव पर हमारी पैनी दृष्टि बनी है। इसी तरह हम निर्भीकता एवं ईमानदारी पूर्वक चुनाव संबंधी सत्य एवं सटीक विश्लेषण करते रहेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो को लाइक करें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत करवाते रहें। साथ ही इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय डीकेपी न्यूज।